केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल एक और नशेड़ी। अरविंद केजरीवाल जब आया था तो आपकी तरह था और आज मेरी तरह हो गया है। मैं तो अपने घर का खाता हूँ, वो किसका खाता है? जनता के बीच में रहता है आम आदमी। वो बीच में नहीं रहता है, 40 करोड़ का शीशे महल में रहता है, वो जनता के बीच में नहीं रहता। वो टपाटप चल रहा था उसका कारोबार। क्या टपाटप समझते हो? वो ईडी वाले बताएंगे। अरविंद केजरीवाल जब जेल जाएगा, मुझे बोलने दो, तो उसके नेता बोल रहे थे कि सुनामी आ जाएगी देश में। एक बार दिखाना भैया, उधर दिखाना। वो देखो भीड़ देखो, बिल्कुल खाली है। 2025 में कौन कौन चाहता है कि दिल्ली में योगी जैसा मुख्यमंत्री आए? अरे 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 उसने फिर हाथ उठा दिया। भैया ये जरूर डालना। अरे उसने फिर हाथ उठा दिया, पता क्यों? वो भी पीछे कौनो फिरकी ले रहा है। आपने कौनो इनके दो सवाल थे, इनके दो सवाल थे। पहला सवाल ये था कि केजरीवाल को वोट कौन दे रहा है। मैंने कहा मैं दे रहा हूँ। इन्होंने कहा योगी जैसा मुख्यमंत्री अगर बनना चाहे, योगी ये वही लोग हैं, इनको शिलाजीत तो खानी है मगर बतानी नहीं है। ये केजरीवाल का सपोर्टर है, तो केजरीवाल तो 24 घंटे योगी को गाली बकता है। अब योगी कैसे सपोर्ट कर रहे हो? योगी का जो व्यक्तित्व है उत्तर प्रदेश में, सुन लीजिए पहले बात। नहीं बात मत बताओ। अरे छोड़ो, अरे मेरी बात, अरे छोड़ो। ये योगी के बारे में हमें बताएंगे, ये योगी के बारे में हमें क्या बताएंगे? योगी के बारे में किसी ने पूछ लो ना, ये इस थाली के ना उस थाली। लो सुनाओ, चलो सुनाओ। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले का हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद जिले के हो? हाँ। अच्छा सुनो, तो केजरीवाल कैसे पसंद आ रहा है आपको? लेकिन उनके भी जो अरे हम वोट, केजरीवाल को वोट कैसे दे रहे हो फिर? तो सुन लो जरा। अरे मेरी बात बोलने ही नहीं वाला। सुन लीजिए जरा। दीपक जी, सरकार जेल से चलेगी या इस्तीफा देना चाहिए? क्या देना चाहिए? क्या इस्तीफा क्या दिया मैं, इस्तीफा। क्या ये सवाल थोड़ा जनता की देना चाहिए कि नहीं? जनता की आवाज तो नहीं दबाओगे? इस्तीफा देना चाहिए। जनता की आवाज तो नहीं दबाओगे? केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल एक और नशेड़ी। ऐसा भाई, कुछ ये तो- नहीं है, सुन लीजिए। अच्छा एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट बड़ा, ईडी बड़ी। सुप्रीम कोर्ट बड़ा। अच्छा, अगर वो सही है तो वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाता? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कौन गलत कौन सही। अगर वो गलत है, उस पे जांच चल रही है, वो जांच का मामला है। ठीक है। अब सुनो, एक के साथ, लेकिन आप अपोजिशन क्यों खत्म करने दे रहे एक के हैं? साथ एक दारू, आप उसका समर्थन करते हो? भैया प्लीज, माता अपोजिशन को एकदम खत्म करे दे रहे हैं। कोई आवाज बुलंद कर रहा है। की तो बात करते ही नहीं है। सुनिए, एक के साथ एक दारू का समर्थन। अरे रुक जाओ यार, एक मिनट भाई। एक के साथ जमीन कहाँ से लिया? अरे आप तो एक के साथ एक दारू का समर्थन करते हो? बोलो कैमरा। मैरिड हो अनमैरिड? मैं दारू का आप समर्थन married हो? ही नहीं करता। आप नहीं, मैरिड हो? अनमैरिड हूँ। एक मिनट भैया, जो इसकी होने वाली है वो गौर से देखे, बताओ। दारू का सपोर्ट करते मैं हो? दारू का बिल्कुल सपोर्ट नहीं एक करता के हूँ। साथ एक का कैसे सपोर्ट करो? जेल में गया है, सही है कि गलत है ये बताओ। देखिए, इस जेल की क्यों गया है ये जांच का मामला है। मैं ये बात नहीं, तक नहीं देखे आपने? जो जांच हुआ तभी तो अंदर 15 दिन के लिए जेल गया भाई। तो अभी तो प्रक्रिया चल रही होगी ना, कुछ भी जो भी है। बच्चा पैदा हो रहा है क्या उसका? पहली बात तो तुम इलाहाबाद के हो, दूसरी बात तुम कह रहे हो मैं केजरीवाल को चुनूंगा। ये वही लोग हैं जो फर्जी वोट डाल के जिताने की कोशिश करते हैं। शुभ नाम क्या है आपका? शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राम मिलन अग्रहरी है। अरे ये तो भाई साहब नाम में भी घोटाला कर दिया। एक मिनट, राम मंदिर से खुश हो या निराश हो? खुश है। एक मिनट, खुश है। योगी से खुश हो, नाराज हो? खुश है। मोदी से खुश है। अरविंद केजरीवाल से खुश हैं। माता पिता से मिलना चाहते हो? अब सुनो, मैं सुन लीजिए, आप पर्सनल ले जाओ चाचा, ज्यादा पर्सनल बोलने दीजिए। उनके पास जितनी बुद्धि उतनी बात कर रहे हैं। ऐसे कोई बोलेगा तो अभी ये कंफ्यूज है। पूछो क्यों? इसको घर जाने के बाद सुबह सपने में याद आएगा कि मैंने आप ये कैमरे कहना चाह रहे हैं कि आप केवल एक बात करिए जो हम करवाना चाह रहे हैं।
आप ये ऐसे बात नहीं होती है यार, ऐसे बात नहीं होती। आप सुनो सुनो, दिल्ली में पानी फ्री है ना, आपने बोतल कैसे खरीदी? पीछे पानी आ रहा था हर जगह। एमसीडी में कौन है? यहाँ के बारे में मुझे ज्यादा लेकिन नहीं बोलो, कोई साइड होगा। ये कह रहा है कि मैं केजरीवाल को वोट दूंगा, लेकिन क्या केजरीवाल को वोट दूंगा? उस टूटी में पानी आता है भाई? नहीं आता। उस टूटी में पानी आता है? वो किसकी है बताओ पहले टूटी? तो जहाँ सरकारें हैं बीजेपी की, वहाँ कहाँ की टोटी में पानी आ रहा है? दीपक जी, अरे मेरी टूटी में राष्ट्रपति शासन लगेगा या क्या? बिल्कुल लगेगा। इसको अरे तुम पानी खरीद के ला रहे हो जब पानी फ्री है। बीजेपी वाले हैं, बढ़िया है। कौन बीजेपी वाला है? हमने कभी इधर आओ। हम बीजेपी वाले नहीं, पहले तो अपनी भाषा को बदल। हम राम वाले हैं। क्या बोल? हम राम वाले हैं। राम बीजेपी वाले नहीं है फिर। एक मिनट, राम बीजेपी वाले नहीं है। पहले मूर्खता वाली बातें मत कर चूचू। राम के टाइम पे बीजेपी कहाँ थी? आप लोग राम वाली बात कर रहे हैं। आप बात नहीं कर रहे हैं, आप बात करने पे आइए। इसलिए बोला था कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बना दो। बोलो मैं समर्थन करता हूँ केजरीवाल का। बोलो, अब बोलो। तुम्हें इलाहाबाद ही भेजेंगे सीधा टिकट करा के। देखिए, अस्पताल भी जरूरी है और राम मंदिर भी जरूरी और है। मस्जिद वहाँ सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है वर्ल्ड की। अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी सुना हो कि मस्जिद के बाहर रेगुलर भंडारा हो रहा हो? ध्यान करो, कहीं मस्जिद हो? नहीं। आपने कभी आपने कभी खाया हो? याद करो, आपके बाप दादा ने कभी मस्जिद के बाहर भंडारा खाया हो? याद करो। भंडारा अगर होता भी है तो उनके संप्रदाय वाले खुद करते हैं, मुसलमान रोज लोग। इख्तियार पार्टी होती, फिर बेकार की बातें मत कर। अब मैंने नाम अलग ले लिया तो आप कह रहे हैं बेकार की बातें। भंडारा, अच्छा वो भंडारा होता है? वो भंडारा होता है? चल मेरे को खिला, खिला। अरे कैसे चूचू वाली बात कर रहा है? रुक जाओ विपिन भाई, एक मिनट। ये चूचू वाली बातें मत कर। वो रोजे जिसको नोता जाता है ना, केजरीवाल के बारे में नहीं पता है तो छोड़। केजरीवाल के बारे में नहीं पता। रोजे का मतलब होता है जो रोजा खोलता है उसको न्योता जाता है। सुन लो। और मंदिर का भंडारा जो होता है ना, उसमें किसी को पूछा नहीं जाता। पहले सुन ले। और दूसरा सुन ले, जितना पैसा राम मंदिर में लगा है ना, उतने टैक्स के पैसों से खाली ब्याज से मंदिर बन रहा है। तेरे जैसा पूरा खानदान भी चला जाएगा ना तो सारी जिंदगी बैठ के वह खाना खा लेगा। और सुन, रोटी भी मिलेगी, सब्जी पूड़ी भी मिलेगी, देसी घी के लड्डू भी मिलेंगे। मगर एक बात ध्यान रखियो, तेरे को रोजगार भी मिलेगा। मगर तुम लोगों को ना थुकी हुई बिरयानी खाने का शौक है। क्या? अरे तुम्हें ये नहीं पता? मैं बिरयानी नहीं खाता भाई। हैं? मैं बिरयानी नहीं। तो तुम्हें यही नहीं पता कि भंडारा कौन करता है? भंडारा गुरुद्वारे और मंदिर के अलावा कहीं नहीं होता। तभी तुमने सुना है चर्च के बाहर कभी भंडारा होता होगा? पूछ रहा हूँ मैं, बताओ। मैं भंडारे से ये अर्थ ले रहा हूँ, आज तक नहीं खाया। अरे मेरी बात सुनिए, मैंने खूब भंडारा खा रहा बहुत भंडारा होता फिर भी तो नहीं पता। मैं केवल हिंदू वाले भंडारे की बात नहीं कर रहा हूँ। एक मिनट। मेरा भंडारे से ये आशा है कि सुनिए, एक बार जहाँ भी कुछ भी मिल रहा है लोगों के लिए, बंट रहा है, वही भंडारा है। ये मतलब है। एक मिनट रुको। पाकिस्तान भीख मांग रहा है, पाकिस्तान में भंडारा क्यों नहीं हो रहा? मुझे पाकिस्तान का नहीं पता। नहीं पता? एक मिनट सुनो, तुमने मस्जिद के बाहर लास्ट टाइम कब खाना खाया है? मैंने कभी नहीं खाया। तो फिर काहे बोल रहे हैं? मैंने बंटते देखा है भैया। इख्तियार पार्ट। एक मिनट। ठीक है, मैंने खाया नहीं। अच्छा क्या बढ़ता है वहाँ पे ये भी बता दो। चलो रुक जाओ एक मिनट। अभी यही आलू पूड़ी बढ़ता है? बनता है और बटा है भाई, इसकी पूरी बेइज्जती होगी भैया। इसको फोकस करो। ये कह रहे हैं मस्जिद के बाहर आलू पूड़ी बढ़ता है, हलवा भी बढ़ता है ना? हलवा। और याद करो, अरे सुनिए, अरे वहाँ हनुमान चालीसा भी बजती है। की बात आप सांप्रदायिकता की कर रहे हैं। पानी भी देता है, पानी भी देता है, पानी भी देता है। भाई इसको भेज दो, इसका मोए मोए हो गया क्या? अब खत्म करो, अब खत्म करो। 2025 में लोग मोदी जी को चुनना चाहते हैं। दिल्ली में भी मोदी जी अच्छा विकल्प लाए। लास्ट क्वेश्चन है कि अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, प्रभाव पड़ेगा या नहीं 24 पे? क्या 24 में प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? क्या भाई साहब आप बोल रहे हो ना, मैं चला जाऊंगा। क्या 24 में प्रभाव पड़ेगा या नहीं? 24 में प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? साफ हो जाएगा, बीजेपी ये कह रहा है विपक्ष। 25 में ना, अगर गलती से, मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ,
मोदी और योगी जी को बोल दो आपस में मेल जोल बनाए रखे। योगी आदित्यनाथ की एक तरफ रैली करा दो दिल्ली में, क्या, और एक तरफ मोदी की करा दो। मैं मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र कौन आएगा? 25 में हमारी आके नरेंद्र मोदी कोई नहीं टाल सकता मैं है। कह रहा हूँ अब की बारी अगर कोई- योगी जी जैसा विकल्प दिल्ली को दे दो। क्या लोग केजरीवाल से दुखी है, मैं गारंटी दे रहा हूँ अब की बारी 70 में से 50 सीटें जो है ना बीजेपी के खाते में चली जाएगी। और ये भी पता देख- क्यों? पता क्यों? क्योंकि लोगों के जिनके घरों के बच्चे मरे हैं ना दारू पी के, आज वो अंदर से बददुआएं दे रहे हैं। तो दिल्ली में भी बुलडोजर चलेगा। दिल्ली में क्या बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर नहीं चलेगा यहाँ चले, तो हमारे जवान है, तो हमारे जवान है। दिल्ली में चलेगा टपा टप टपा टप टपा टप टपा टप टपा टप। और लास्ट है भैया सुनो, हर हर महादेव। 25 में अगर बीजेपी की नीतियां अच्छी हुई तो अब की बारी झाड़ू मुक्त दिल्ली हो जाएगा। क्या मुक्त दिल्ली हो जाएगा। और जो जो लोग सपोर्ट करते हैं दारू को वो कुछ भी कर लें, मगर इतना ध्यान रखें अब की बार अगर तुमने एक बोतल के चक्कर में केजरीवाल को वोट दिया तो अपनी, अरे यार अपनी, मैं एक ही बात बोलूंगा, अपने बच्चों को, अपनी बीबी को और अपने माँ बाप की शक्ल देख के वोट देना। क्या अगर गलती से किसी नेता ने बीजेपी की अगर पिलाई होती ना तो ये केजरीवाल कपड़े फाड़ लेता। अब भी बोल रहा हूँ, वोट डालने से पहले ये वही केजरीवाल है क्या कि दिल्ली में दंगों की आग फ्री के पानी से नहीं बुझती। क्या और मैं एक ही बात बोलूंगा कि वोट डालने से पहले दारू की बोतल को अगर आप बढ़ावा दोगे तो अपने बीबी बच्चों को दांव पे मत लगाना। और अब भी बोल रहा हूँ, ये मुसलमानों को केवल यूज कर रहा है दिल्ली में। अगर इसने मुसलमानों का भला करा है तो मेरे को दिखा दो इसने कितने मुसलमानों को सरकारी नौकरी दी है, उस मुस्लिम को आगे लाओ आप। ये नहीं करना चाहता, ये केवल मौलानाओं का पेट भरता है, उनको भड़काता है और ताहिर हुसैन, अहमदुल्ला खान जैसे लोगों को सपोर्ट करता है और मुस्लिम तुष्टीकरण करता है। मगर मोदी और योगी मुसलमान के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं, मगर हमें तब भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो पढ़ेंगे तो वोट भी देंगे। क्योंकि 4 शादी करने से देश नहीं चलता, देश चलता 2 बच्चों को पालने से। तुम कह रहे हो कि बच्चे जो है वो अल्लाह की देन है, और आज पाकिस्तान का जाके देखो हाल, बांग्लादेश का क्या जाके देखो। गरीबी तो देश चलता है पढ़ाई लिखाई से, अर्थव्यवस्था से। तो मैं तो एक ही बात बोलूंगा, अब की बारी वोट दोगे चाहे बीजेपी को दो, चाहे कांग्रेस को दो, चाहे झाड़ू को दो, मगर अपने बच्चों का फ्यूचर देख लेना कि तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख पाएंगे या एक के साथ एक दारू पी के डोल रहे होंगे। और यही लाल किले में अगर दोबारा केजरीवाल आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं, अगली बार एक बोतल के साथ चखना, गिलास सोडा वो फ्री कर दे। फिर मेरे को मत बोलना कि दिल्ली के दीपक भाई आपने हमें समझाया नहीं था। जेल से आएंगे तो पिंक ठेका खोलेंगे महिलाओं के लिए। कौन? अरविंद केजरीवाल। अरे केजरीवाल अगर बाहर आ गया ना भाई साहब, सच्चाई बता दूं मैं आपको, अब की बारी सच बताऊं तो उसको अन्ना हजारे की बद्दुआएं ले डूबेगी। जेल से सरकार चलता है, जेल से गैंग चलता है, तानाशाही चल रही है देश में। आपको बुरा लग रहा है, पाकिस्तान चले जाओ। मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? जिस देश में अजान का हुटर भी बज रहा है और मंदिर में घंटी भी बज रही है, मगर 100 करोड़ की आबादी को कोई दिक्कत नहीं है, उस देश में तानाशाही चल रही है। उस देश में तानाशाही चल रही है, ये सारे नेता कह रहे हैं। इनका कहना है 100 करोड़ की आबादी, 140 करोड़ की आबादी है। अगर 100 करोड़ की आबादी मोदी को वोट देती है तो लोग कहते हैं ईवीएम हैक हो गई है। क्या तेलंगाना में जीते तो ईवीएम हैक नहीं हुई? अगर पंजाब में जीते तो ईवीएम हैक नहीं। असल के हो, क्या असल के हो तो सूद समेत मिलेगा। निर्वाचन आयोग में जाओ, उन्होंने ओपन चैलेंज करा है, इंजीनियर लाओ, ईवीएम हैक करके दिखाओ। क्या बिल्कुल बोला, मगर ये लोग नहीं जाते। पूछो क्यों? पूछो क्यों बताइए? तुम तो पहले डरे हुए लग रहे हो 24 से पहले। मोदी जी डरे हुए, हम क्यों डरेंगे? अच्छी बात है, मोदी जी डरे हुए तो इतना काम कर रहे हैं। अगर मोदी जी अपने रूप पे आ गए ना तो समझ लो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का मोह मोह हो जाएगा। 24 में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। हैं? क्या
सत्ता परिवर्तन। भाई हम लोग इंडिया में है ना अभी, हाँ, इंडिया में क्योंकि कागजों में ना ये लंदन और पेरिस बन चुका है। आप अरविंद केजरीवाल जब जेल जाएगा, मुझे बोलने दो, तो उसके नेता बोल रहे थे कि सुनामी आ जाएगी देश में। एक बार दिखाना भैया, उधर दिखाना, वो देखो भीड़ देखो बिल्कुल खाली है। कर्फ्यू लगा, लॉकडाउन लगा हुआ है दिल्ली में। रामलीला अरे रुक मैदान जाओ में यार, कितना लोग आए थे पता है आपको? तुम वहीं बैठे थे मेरे को लग रहा रात से। 10 लाख लोग आए थे। हैं? कितने लोग कह रहे हैं भैया? 10 लाख लोग बता रहे हैं। गिनती गिनी थी। भैया मत बोलो ना, छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। दिल्ली की जनता सड़क पे है इस समय। तो सड़क पे ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिजली पाली बाप, दिल्ली दारू पी के साहब। मैं तो आपको कह ही रहा हूँ फिर आप भी पीते थे उस समय? यार। अगर मैं क्या बोलूं, मेरे मुंह से कोई निकल जाएगा कि मेरे को मेरे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि वजन देख के बात करो, है ना भाई साहब? तो नहीं बोल। आप मुझे एक बात बताओ, अरविंद केजरीवाल जब आया था तो आपकी तरह था और आज मेरी तरह हो गया है। मैं तो अपने घर का खाता हूँ, वो किसका खाता है? जनता के बीच में रहता है वो। हैं? आम आदमी। वो बीच में नहीं रहता है, 40 करोड़ का शीशे महल में रहता है, वो- वो जनता के बीच में नहीं रहता। वो टपाटप चल रहा था उसका कारोबार। क्या टपाटप समझते हो? वो ईडी वाले बताएंगे। चल रहा है अभी प्रोग्राम, आप इधर इंटरव्यू ले रहे हो, वहाँ टपाटप चल रहा है। मोदी के इशारे पे सब हो रहा है ये। हाँ, अरे भाई साहब कैसी कैसी असली देखो। कह रहे हैं मोदी के इशारे पे ईडी काम कर रही है। अगर मोदी के इशारे में ईडी काम कर रही है, बुरा मत मानना, आपकी बात बड़ी करी। तो आज संजय सिंह को जमानत कल कैसे मिल गई? सीधी सी बात, तो भाई साहब गलत तो नहीं बोल रहे? बिल्कुल सही बात। मैंने खुद बोला अभी ये चीज। बताओ, अगर ईडी के इशारे पे काम कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या ईडी बड़ी है? बताओ, आप बताओ। सुप्रीम कोर्ट भी लोग बोल रहे हैं कि मतलब विपक्ष वाले की मोदी के अंडर ही सब आ गया, ईडी भी है। कुछ आप बोल रहे हो। राहुल को जमानत कैसे दे दी? मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, विपक्ष बोल रहा है ये। विपक्ष क्या बोल रहा है? विपक्ष गांजा पी क्या बोलता है? ईवीएम पे सवाल उठ रहा है, उसके बाद आपको लोकतंत्र पे सवाल उठ रहा है। ईवीएम के लिए जाते क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन? भाई साहब ये वही लोग हैं जो दिन में मोदी की बुराई करते हैं, रात को मियां खलीफा की वीडियो देखते हैं, है ना भाई साहब? कुछ लोगों को तो समझ में भी नहीं आया। सनी लियोनी बोल रहा हूँ। देश में ना बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है और संसाधन में पहला अधिकार सनातनी का होगा, हिंदू का, मगर फिर भी मोदी जी सबसे ज्यादा सुविधा मुस्लिम को दे रहे हैं। हम लोगों ने विरोध किया, हम लोगों ने विरोध किया। हम लोगों को विरोध करने का तरीका नहीं सिखाया हमारे राम ने। जय श्री राम। आपको जेल में अंदर डलवाते जाओ, यही सिखाया है। आपको तो नहीं डाला, आपको तो नहीं डाला मेरे भाई। इसी देश में ना, ये सेंटा का देश नहीं है, ये संतों का है और ये वाहेगुरु का देश है, जिन्होंने बलिदान लिए। और जो कहता है ना, जो कहता है ना मैं शहीद भगत सिंह के रास्ते में चल रहा हूँ, उसका तब मैं बता रहा हूँ पिछवाड़ा टप चलाना चाहिए। केजरीवाल एक बार सुन लो भाई साहब, सुन लो प्लीज, मेरे को गुस्सा आ जाएगा खामेगा, फिर तुम कहोगे मोए मोए हो गया। हमारे शहीद भगत सिंह जी जैसा 100 जन्म भी ले लोगे तो कोई पैदा नहीं हो सकता। पहली बात, अटल बिहारी वाजपेयी की तरह 100 जन्म ले लोगे तो कोई पैदा नहीं हो सकता। और जो काम गुरुओं ने करा है, आप क्या कह रहे हो कि मैं पहले जन्म में स्वतंत्रता सेनानी था? उसकी वाइफ पता क्या कह रही है कि आंखें बंद करो, अरविंद केजरीवाल नजर आएगा। आगे दुकान पे आएंगे, शराब की दुकान पे नजर आएगा। अरे मैं डर गया, मुझे लगा पीछे आ गया। अरविंद केजरीवाल को आंखें बंद करके, अरे आंखें बंद करने से तो भगवान और वाहेगुरु नजर आता है। अगर ध्यान लगाओ, ये चिरकुट नजर आएगा। आपका अंदाता जेल में है और आप यहाँ पे खुशी मना रहे हैं। कहाँ का अंदाता शराब पिलाने वाला है वो? तो कहाँ का अंदाता है वो? वाह भैया, पत्रकार के लिए तालियां मार दो, पत्रकार के लिए तालियां मार दो। ये जरूर डालना, नहीं तो तुम्हें बवासीर हो जाएगी। हमारा अंदाता वो है, ऐसे अंदाता को ना यहाँ रखते हैं हम अपने यहाँ। ये अंदाता हमारा, हमारा अंदाता राम है, हमारा बाप है और हमारी माँ है, उसके अलावा कोई नहीं है। पैसे देते हैं तो राशन खरीदते हैं, भीख नहीं फ्री लेते हैं। यार अपनी गा रहा यार। या तुम क्या कुछ खा के आए हो क्या? दिल्ली में बिजली फ्री है या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। आपको क्या मिला है फ्री में, बताओ पहले आप। हम दिल्ली से नहीं, आप कहाँ से हो? मैं तो बिहार से हूँ। तो फिर अरे यार, आप लंदन और पेरिस में खड़े हो, वीजा कहाँ है? लंदन नहीं बनाया दिल्ली को, जो बोले थे उन्होंने किया। क्या किया? यही कि दारू युक्त कर देंगे, कर तो दिया। अरे युक्त बोला था आपने, नहीं सुना है? आपके कान में पतंजलि का तेल था उस टाइम पे।
दारू युक्त कर देंगे बोला था। मैं तो एक ही बात बोल रहा हूँ, जिस रामलीला ग्राउंड से हम लोग भी 3 महीने उस अनशन में थे भाई साहब, ये लोग अनशन के नाम पे ना जब शौचालय जाते थे तो बर्गर खाते थे और जूस पीते थे ये लोग। अन्ना हजारे था जेन्युइन आदमी, भैया अन्ना हजारे की तालियां मार दो। ये बद्दुआ अन्ना हजारे की लगी है। और मैं कह रहा हूँ शीला दीक्षित ग्रेट है, चाहे स्वर्गों में है, ठीक है वो कांग्रेस की है, मतलब थी। अगर हम बीजेपी वाले होते तो शीला दीक्षित की तारीफ क्यों करते भाई साहब? शीला दीक्षित ने काम किया है, ठीक है घोटाले हुए, मैं मानता हूँ इतने घोटाले हुए हैं, मगर शीला दीक्षित के राज में कभी प्रधानमंत्री को किसी ने गाली नहीं बकी, कभी किसी ने भाई साहब आर्मी वालों से सबूत नहीं मांगा। मैं तो कह रहा हूँ अब की बारी जो सबूत मांगे ना उसको उसी मिसाइल में बांध के भेज दो। पाकिस्तानी को भेजो भाई साहब, कोई भी दुश्मन हो सकता है, कहीं भी जा सकता है। और जैसे ही वो बोले ना कि मुझे वापस ले जाओ तो कहना मोदी जी ने और अमित शाह ने पैराशूट देने से मना कर दिया था। और क्या करो? 400 पार के लिए मोदी जी इतना नीच गिर जाएंगे, इतना नीच गिर जाएंगे। भाई साहब 24 में कौन आ रहा है? मोदी। आप मत बोलना तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये 500 अंधभक्त। भाई साहब 24 में कौन आ रहा है? मोदी जी, मोदी मोदी आप पता नहीं क्या खा कर आए हो। मोदी जी 24 में मोदी जी भैया गरीब और अमीर की बात नहीं है। नहीं मोदी जी आएंगे। पैसे तो नहीं मिले? नहीं पैसे क्यों भैया 24 में कौन आ रहा है? मोदी जी 24 में कौन आ रहा है? जी कोई मैं पूछ लेता हूँ। नहीं मैं पूछूंगा ना भाई, आप तो बीच बीच में टोकते हो। भाई साहब कौन आ रहा है चाचा? पूरे बहुमत से आ रहा है मोदी। 400 पार हो सकता है। 404 मोदी जी। मोदी जी आएंगे इस बार, ना आएंगे तो राहुल गांधी मोदी आएगा। मोदी जी सर मोदी आएगा। ये क्या है? ये वही है 400 पार। 24 के बाद कांग्रेस मुक्त भारत। 24 के बाद कौन आएगा? राहुल गांधी रुक जाओ। हाँ रुको, हाँ अरे रुको, अरे यार रुको, एक बार रुक जाओ, वो बढ़िया बोल रहा है। अब ये बता दो 2024 में, अरे रुक जाना, वो पढ़े लिखे युवा क्या? अरे रुक जाओ ना भाई साहब, आप कितने साल के हो? आप कितने साल के हो? मैं 30 साल का हो गया। कितने? 30। तो युवा कौन हुआ? आप राहुल गांधी। युवा कौन है? भैया तालियां बजा दो युवा के लिए। जब से बीजेपी पार्टी आया तब से हंगामा दंगामा। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? हुआ। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं नेपाल का रहने वाला। एक मिनट सुनो, बोलो कोई नहीं बोलो। आपका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ हाँ है? सब बने हुए सब बना हुआ है? हाँ बने एक हुए। मिनट। हाँ बोलो। आपको हिंदू राष्ट्र नेपाल में बन रहा है, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है? हिंदू राष्ट्र देखो, मैं धर्म की बात नहीं करता हूँ, भैया नेपाल वालों की तालियां मार दो पहले। नेपाल वालों फोकस करो। लेकिन जो भी हो मैं इसमें धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। जो जब से बीजेपी पार्टी आया। छोड़ो यार, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अब सुन लो 2024 में बीजेपी 2024 में कौन कौन राहुल गांधी को वोट देगा? हाथ उठा लो सब। अरे हाथ तो उठाओ, आप तो उठा लो। क्या मतलब क्या? जब से ना खुद हाथ नहीं उठा रहा, हाथ उठाओ ना। अब सुनो 2024 में कौन कौन कांग्रेस को वोट नहीं दे रहा है? मैंने बीजेपी तो नहीं बोला ना। अब सुनो 24 में कौन आ रहा है? जय श्री राम। इनके मुंह से जय श्री राम भी नहीं निकल रहा है नेपाल में। ये वही है जो तलवार की नोक पे सलवार पहनते हैं। वो चला गया, वो देखो चला गया। वो देखो भाई साहब बैठ जाओ। वो देखो भाग गया भाई साहब, वो देखो भाग गया। वो देखो भाई साहब, नेपाल को बदनाम मत करो। नेपाल हमारा कट्टर सनातनी देश है। सनातनी अभी वहाँ पे माहौल चल रहा है हिंदू राष्ट्र का। क्या हिंदू राष्ट्र का? कोई बड़ी बात नहीं है। शुरुआत है जो पूरा भाई साहब शुरुआत, ये सब पहले एक ही था। सुनो, हिंदू राष्ट्र हो सकता है नेपाल और भारत एक साथ बन जाए। क्या? अरे तुम उधर ही ध्यान दो। हम क्या पूछ रहे हैं? केजरीवाल जेल में है। फिर केजरीवाल आ गया। लाइन के बारे में पूछा है इनसे। केजरीवाल क्या है? सुनो भाई साहब, केजरीवाल मुख्यमंत्री है। आपको पता है केजरीवाल क्यों गए? केजरीवाल क्यों गए हैं जेल? बताइए। केजरीवाल क्यों गए जेल? बताइए। गया नहीं, डाला गया। हाँ तो क्यों गए बताइए तो। एक मिनट क्या? अरे रुक जाओ यार, क्या डाला गया है?
तुम गलत बोल रहे हो, अश्लील बोल रहे हो। क्या डाला है? वो जेल गया है। पहली बात तो ये मत बोलो डाला गया है। व्हाट डू यू मीन बाय डाला गया है? आप विपक्ष की बात मत सोचिए। उनको ईडी क्यों गिरफ्तार करके 9 बार समझ क्यों नहीं गए? अगर आप चोर नहीं है तो जाने में क्या दिक्कत है? हो रहा है अरे सुनिए, हाई कोर्ट के आदेश से उनको गिरफ्तार किया गया, ऐसे नहीं किया गया है। पहला बात, हाई कोर्ट के आदेश से, और कोई भी सरकार ना किसी पार्टी को गिरफ्तार नहीं करती है। 2000 समझ गया? और संजय सिंह 2025 में कौन कौन केजरीवाल को वोट देगा? भैया हाथ उठा लो। अरे दिन दो यार, क्या हो गया भैया? इसके लिए जोरदार तालियां बजा दो। इसका मोह मोह हो गया।